नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। अहिरवाल की राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ, जो ना केवल खुद चुनाव जीत जाते हैं और बड़ी आसानी से भी जीत जाते हैं, बल्कि अपने तमाम साथियों को चुनाव जिताने का काम करते हैं और जिनके साथ उनकी राजनीतिक रूप से खटपट हो जाती है उनको हराने का काम भी कर देते हैं, उनको साफ करने का काम भी कर देते हैं। एक ऐसा नेता जिसको इलाके के लोग बड़े पसंद करते हों और ना केवल अपने खुद के संसदीय क्षेत्र में बल्कि साथ लगते क्षेत्रों में भी और हरियाणा के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी जिनका अपना सिक्का चलता हो, उन नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही और उचित जो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुड़गांव से लगातार जो है सांसद बनते आ रहे और केंद्र सरकार में लगातार मंत्री भी बनते रहे राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत 6 बार के सांसद हैं। वो 2 बार महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है, जो परिसीमन से पहले की महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, वहां से सांसद रहे और उसके बाद जब से परिसीमन के बाद नई लोकसभा बनी गुड़गांव, उस गुड़गांव से लगातार वही जीतते आ रहे हैं। चाहे 2009 का चुनाव हो, 2014 का, 2019 का, 2024 का। बेशक वो पहले कांग्रेस से जीते, अब वो बीजेपी से जीतते हैं। चुनाव चिन्ह बदल जाता है लेकिन जीत राव इंद्रजीत की ही होती है। उसके बावजूद पिछले लगातार 3 जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, जो इसमें 2 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और तीसरी की उन्होंने अभी 9 तारीख को शपथ ली है, उसमें उनको राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से ऊपर उनकी प्रमोशन नहीं की जा रही है। इस बार ये बड़ी उम्मीद थी कि राव इंद्रजीत को, चूंकि हरियाणा प्रदेश में 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव घोषित हो जाएगा, तो कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जाएगा। क्योंकि उसके कई कारण हैं। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी इस बार सही प्रदर्शन नहीं कर पाई। पिछली बार जो 10 बीजेपी के सांसद जीते, इस बार हाफ यानी 5 सांसदों पर बीजेपी रह गई। उन 5 सांसदों में भी 2 को जिताने में, जिसमें वो खुद और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह, दोनों को जिताने में राव इंद्रजीत की सबसे बड़ी भूमिका रही। उसके अलावा जो 3 सांसद बने, चाहे वो नवीन जिंदल हों, कृष्णपाल गुर्जर हों और मनोहर लाल खट्टर जी हों, वो तीनों अपने बलबूते पर बने। मनोहर लाल खट्टर जी को मोदी जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। उसके बाद हालांकि वो 5 जो सांसद जीते हैं उसमें खुद के अलावा किसी दूसरे को जिताने में उनका कोई योगदान दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने जिन नेताओं को टिकटें दिलाई थी वो तो बल्कि हार भी गए चुनाव। वहीं राव इंद्रजीत ने टिकट के लिए जिस चौधरी धर्मवीर सिंह की पैरवी भी की और लगातार वो उनकी पैरवी कर रहे हैं पिछले 3 चुनाव में, उनको 3 बार जिताने में सबसे बड़ा योगदान राव इंद्रजीत का रहा। चुनावी परिणामों को अगर हम देखें तो महेंद्रगढ़ जिला, जहां से राव दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको राव इंद्रजीत की बदौलत ही महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में हराया जा सका। खुद महेंद्रगढ़ जो शहर का हलका है, वहां से भी जो है राव दान सिंह चुनाव हार गए। इन सब के बावजूद एक शख्स जो 1998 में सांसद बना, 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की आंधी चल रही थी तो वो डॉक्टर सुधा यादव के मुकाबले चुनाव हार गए थे। संसदीय अपने जीवन का वो पहला चुनाव हारे। उसके बाद 2004 में वो फिर जीते और उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कांग्रेस ने राज्य मंत्री बनाया। 2009 में वो फिर जीते, फिर मंत्री बने। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी से सांसद बने और सांसद बनते ही उनको मंत्री बनाया गया। 2019 में फिर राज्य मंत्री बनाया गया। 2024 में 6ठी बार जीतने के बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा ना देना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी राव इंद्रजीत के महत्व को, उनकी महत्ता को, उनके राजनीतिक कद को, उनके मजबूत वोट बैंक को नहीं समझ पाए हैं।
वरना राव इंद्रजीत जैसा इतना कद्दावर नेता जो ना केवल खुद जीतता हो बल्कि अपने साथियों को भी जिताता हो, और पिछली बार जब विधानसभा में बीजेपी की 40 सीटें आई तो यह अहिरवाल का ही वो इलाका था जिसके दम पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, और उन विधायकों में से अधिकतर को जिताने में राव इंद्रजीत का अपना एक बड़ा योगदान है। उसके बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री ना बनाना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी राव साहब की परीक्षाएं जारी हैं। राव इंद्रजीत पिछले 30 साल से अहिरवाल के मुख्यमंत्री बनाने के नाम को लेकर के लगातार लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह उनके पिताजी राव बीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो बहुत कम समय तक रहे, उसके बाद वो कई बार सांसद भी बने, केंद्र में मंत्री भी बने, विधायक भी कई बार बने। राव इंद्रजीत भी कई बार विधायक बने, 6 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री। उसके बावजूद जो उनके मन में एक टीस है मुख्यमंत्री ना बन पाने की, उसको वो कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जिस ढंग से उनको मोदी जी के इस तीसरे मंत्रिमंडल में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी राव इंद्रजीत को और संघर्ष करना बाकी है, अभी उनको कुंदन की तरह और तपना बाकी है। हम राव इंद्रजीत के स्वस्थ जीवन और उनके सुखद राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आगे भी हम लगातार विभिन्न वीडियोज के माध्यम से आपको बताएंगे कि राव इंद्रजीत अपने मंत्रालय में किस ढंग के काम करवा रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में उनका दखल हो पाता है या नहीं, प्रदेश की सत्ता के सिरमौर वो बन पाते हैं या नहीं। उन सब विषयों पर भी आपके बीच लगातार हम बने रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।